Hello everyone, welcome to Topper Sulu. Let's start our second static topic of science, जो कि हमारा टॉपिक है विटामिन्स एंड जो हमारी विटामिन से डिजीजेस कॉज होती हैं हम वो देखेंगे. ठीक है, तो जो हमारी डिजीजेस के ट्रिक्स बन सकते हैं लर्न करने के या केमिकल नेम उसके, तो हम वो देख लेंगे, और जो हमारे डायरेक्ट याद करने के होते हैं हम वो भी देखते हैं. तो हमारा पहला क्या विटामिन क्या है? विटामिन ए. विटामिन ए का हमारा केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल. और इससे डिजीज कौन सी कॉज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, टेरर इन्फेक्शंस और जीरोप्थेल्मिया. ठीक है, अब देखिए नाइट ब्लाइंडनेस सबको पता होगा, टेरर इन्फेक्शंस, बट जीरोप्थेल्मिया, व्हाट इज जीरोप्थेल्मिया? ये क्या होता है? इसका मतलब होता है, देखो, जीरोज. जीरोज मीन्स ड्राई. ठीक है, और थैलेमिया which means eye. ठीक है, तो दैट मीन्स ड्राई आई. ठीक है, मतलब अगर किसी को इसमें क्या होता है, इसमें अगर किसी को जो आंख में पानी होता है या आंसू होते हैं वो नहीं आते हैं, उनकी आईज ड्राई हो जाती हैं. किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से. ठीक है, विटामिन ए का हमारा केमिकल नेम क्या है? वो है हमारा रेटिनॉल. ठीक है, अब देखिए, आप इससे ये अगर हमारी इसकी कमी हो रही है तो हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो हम देखते हैं. मिल्क, एग. मिल्क हम ले सकते हैं. देखो, मिल्क, एग और ये हमारे सब में मोस्टली हमारे में कॉमन होंगे. बट क्या डिफरेंट हो सकते हैं, वो है हमारा फिश लिवर ऑयल. इसको हम कॉड लिवर ऑयल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कॉड लिवर ऑयल. ठीक है, तो ये भी हमारा होता है. तो ये हमारे किसके बारे में था? ये हमारा था विटामिन ए के बारे में. रेटिनॉल, नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोप्थेल्मिया मतलब ड्राई आई, मतलब सूखी आंखें. ठीक है, और इसका मेन जो हमारा सोर्स है वो है हमारा फिश लिवर ऑयल. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? विटामिन बी वन. विटामिन बी वन, अब देखो इसकी मैंने कुछ ट्रिक देखी है. विटामिन बी वन का केमिकल नेम क्या है? थाइमामाइन. ठीक है, तो देखो बी वन. ठीक है, अगर मैं टी बनाना है मुझे वन में, तो मैं कैसे करूंगी? मैं ऐसे ही तो बना दूंगी, बस टी बन जाएगा. तो यानी कि बी वन का कुछ ऐसा नाम होगा, केमिकल नेम, जो टी से स्टार्ट होगा. तो वो हमारा क्या हो गया? थाइमीन. ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया? थाइमीन. तो ये हमारी होगी ट्रिक, मतलब वन. वन को अगर मुझे टी बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? इजीली ऐसे बना दूंगी. तो ये मेरा हो गया थाइमीन. तो विटामिन बी वन, केमिकल नेम थाइमीन. कॉज डिजीज, देखो बी वन है ना, मतलब सिंगल बी, तो क्या हो जाएगा? बेरी बेरी. ठीक है, बेरी बेरी. अब देखो इसमें हमारा क्या कुछ मतलब जो डिफरेंट, मतलब जो हमारे डिफरेंट है, वो क्या हो जाएगा? ग्राउंडनट्स हो जाएंगी, ड्राई चिलीज हो जाएंगी, पल्सेस. पल्सेस, दालें, ये सब तो हम सब में ही होंगी. वेजिटेबल्स, एग, सीसम. सीसम आप देख सकते हैं कि ये हमारा डिफरेंट है, और हमारा ग्राउंडनट. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा, देखिए नेक्स्ट हमारा सोर्स क्या है? विटामिन बी टू. ठीक है, अगर विटामिन बी टू को मैं, अगर मुझे टू में लाइक आर अगर होता है, तो आर में क्या है? आर में टू ही तो बना हुआ है ऐसे करके, है ना? या फिर अगर मुझे टू है उसमें आर बनाना है तो मैं ऐसे बना दूंगी ना. तो इसका कुछ ऐसा नेम होगा जिसमें टू होगा, मतलब लाइक इसमें क्या होगा? टू में, आर में हमारा टू होता है, तो इसका कुछ नाम ऐसा होगा बी टू का जो आर से स्टार्ट होगा. तो इसका नाम क्या हो गया? राइबोफ्लेविन. राइबोफ्लेविन. ठीक है, अब देखो इसमें हमारी क्या होते हैं, हमारी इसमें मतलब इसमें हमारी डिजीज कौन कौन सी हो सकती है? स्किन का फटना, मतलब क्रैकनिंग ऑफ स्किन. ठीक है, आई में हमारा रेडनेस आ जाएगी, टंग भी हमारी फटी फटी सी लगेगी, हमारे मुंह में छाले हो जाएंगे, सोर्स हो जाएंगे. तो वो हमारा ये सब किस में होगा? ये हमारा होगा अगर हमारे बॉडी में विटामिन बी टू की कमी है, जिसका केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन. ठीक, तो अब ये हमारा, देखो ये सब हमारा सेम है. लिवर, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, ये हमारे सब में ही मोस्टली जिसमें सेम होता है, ये हमारा सेम ही है. अब हम आगे बढ़ते हैं. देखो विटामिन बी थ्री. विटामिन बी थ्री, अब देखो हम विटामिन बी थ्री, अब अगर मैं एन बनाती हूँ लाइक वन, टू, थ्री. ठीक है,
अगर मैं n बनाती हूँ तो n में कितने हमारी लाइन्स आ रही हैं, वो हमारी आ रही है 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इसका कुछ ऐसा नाम होगा जो हमारा जो जिसमें विटामिन 3 लाइन्स आ रही होंगी, मतलब कुछ तो इंडिकेशन हमको मिल ही रहा होगा। तो ये हमारा क्या होगा, नियासिन, नियासिन या फिर नियासिनमाइड, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक किसकी हो गई, विटामिन B3 की हमारी ये ट्रिक हो गई। अब देखो इसमें क्या होता है, हमारे जो मतलब बॉडी में है वो हमें क्या कमी दिखेगी, क्या हमारी बॉडी में इफेक्ट पड़ेगा, वो क्या इफेक्ट है, हेयर ड्यू टू वाइटन, देखो टू बी वाइटन, हेयर हमारे सफ़ेद पड़ने शुरू हो जाएंगे, मेंटल स्टूपिडनेस हमको दिखेगी, हम मेंटली सिक भी दिख सकते हैं। तो ये सब हमारी जितनी भी है, तो वो हमारा क्या रहेगा, विटामिन B3 मतलब नियासिन की कमी होगी। इसमें भी देख लो क्या चीज़ है, इसमें हमारी मेन है हमारा टमाटो, इसमें हमारा मेन क्या होगा, टमाटो एंड पोटैटो, सॉरी सॉरी टमाटो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा विटामिन B5, ठीक है। अब देखो B5, ओ सॉरी, हाँ B5, देखो पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक एसिड, B5 पेंटोथेनिक एसिड, तो ये भी हमारा हो गया, देखो पेंटोथेनिक एसिड, तो ये हमारा क्या हो गया, विटामिन B5, है ना। तो इससे हमारा क्या होगा, प्लेग्रा, यानी कि स्किन की इरिटेशन जितनी भी होती है, स्किन प्रॉब्लम हमारी बढ़ जाएगी। और हमें कौन सी डिजीज़ कॉज होगी, प्लेग्रा, प्लेग्रा क्या होती है, हमारी स्किन की डिजीज़ होती है। इसमें भी वही है, सारा कुछ सेम है, मतलब पोटैटो टमाटो आप ले लो अलग से, बाकी ये सब भी हमारी, बाकी सारी मीट ग्राउंडनट लीव्स वेजिटेबल्स ये सब हमारी सेम है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा विटामिन B6, देखो B6, अगर मैं 6 बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगी, मैं ऐसे बनाऊंगी, अगर मैं P बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगी, ऐसे बनाऊंगी, है ना। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट हाँ मतलब इसका अगर मैं वाटर इमेज, आप कहते हैं ना वाटर इमेज इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऐसे ही तो बनाएंगे, और ऐसे ही हमारा 6 होता है। तो ये हम इसका मतलब जो वर्ड होगा वो हमारा P से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पायरोडॉक्सिना, पायरोडॉक्सिना, ठीक है। तो B6 की कमी से हमें अनीमिया हो जाता है, अनीमिया क्या होता है, खून की कमी, ठीक है। तो अनीमिया हो जाएगा, बॉडी हमारी अनेमिक हो जाएगी, मतलब ब्लड की कमी हो जाएगी, और स्किन डिजीजेज होंगी। देखो विटामिन B जितने भी हैं उसमें ज़्यादातर में तो हमारी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। और इसमें हाँ फूड ग्रेन्स हम अलग देख सकते हैं कि हमें फूड ग्रेन्स खाने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया विटामिन B6, पायराडॉक्सिना, बॉडी हमारी अनेमिक हो जाएगी, स्किन की डिजीजेज होंगी, और हमें फूड ग्रेन्स लिवर मीट ये सब हमको लेना चाहिए, ठीक है। अब B7 में क्या हो जाएगा, बायोटिन, बायोटिन, ठीक है। इसमें क्या रहेगी, पैरालिसिस की एक प्रॉब्लम रहेगी, बॉडी एक बहुत रहेगा, हेयर फॉल हमारे बहुत होंगे, और इसमें भी हमें वही है कि हमको लिवर मिल्क मीट एग ये सब हमको लेना चाहिए। क्या रहेगा, B7 मतलब बायोटिन, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, B12, देखो इसका जो वर्ड है ना B12 वो क्यों आया है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है हमारे एग्जाम में, ये हमारा क्वेश्चन भी आता है, B12, कोबाल्ट, कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो वो हमारा पाया जाता है B12 में, ठीक है। इसीलिए इसका जो नाम है, इसके नाम में भी हमारा क्या है, साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन या फिर कोबालामाइन, ठीक है, साइनोकोबालामाइन या फिर कोबालामाइन, क्यों, क्योंकि B12 में हमारा कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है किस कौन से विटामिन में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, B12, ठीक है। तो अब हमें इससे क्या डिजीज हो सकती है, वही अनेमिक, हमें क्या रहेगा, हमारी बॉडी में खून की कमी रहेगी, अनीमिया की प्रॉब्लम रहेगी, और हमको क्या मीट लिवर मिल्क एक्सेट्रा ये सब लेना चाहिए। अब देखो B9 क्या है हमारा, फॉलिक एसिड, इसमें क्या होता है, टेरोइल ग्लूमेक, ग्लूआमिक, ये इसका क्या है, केमिकल नेम है। और बॉडी हमें क्या रहेगा, अनेमिक होगी, डिसेंट्री की प्रॉब्लम हो जाएगी, हम लोग बार बार वॉशरूम भागेंगे, डिसेंट्री की प्रॉब्लम हो जाएगी और स्कर्वी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो
इसमें हमको क्या है, वही बीन्स, वेजिटेबल्स, एग्स, ये सब हमको लेना है। स्कर्वी क्या होती है? स्कर्वी भी हमारी एक तरीके की क्या होती है, स्किन की प्रॉब्लम होती है, जो कि स्कर्वी B9 की भी प्रॉब्लम है और हमारी विटामिन B, C की भी प्रॉब्लम है। विटामिन C की भी कमी होगी तो भी हमारी क्या रहेगी, स्कर्वी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो तो विटामिन C को हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। क्यों? क्योंकि विटामिन C मतलब कुछ ना कुछ हमारा खट्टा रहेगा। खट्टा रहेगा क्यों? क्योंकि उसमें हमारा क्या रहेगा, खट्टे पदार्थों में विटामिन C पाया जाता है, जो कि कुछ हमारा एसिडिक कैरेक्टर भी होता है। तो इसमें कौन सा होगा, एस्कॉर्बिक एसिड, इसीलिए इसका केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो हमको क्या, विटामिन C की कमी से स्कर्वी और B9 की कमी से भी हमारी स्कर्वी का कारण होता है। और स्वेलिंग ऑफ गम्स, हमारे जो गम्स हैं वो सूज जाएंगे। ठीक है, अब हमारे खट्टे पदार्थों में अब देख लो क्या है, लेमन है, ऑरेंज है, टोमेटो है, सार सब्सटेंसेस, चिलीज, इन सब में हमारा क्या रहेगा, विटामिन C। ठीक, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, विटामिन डी। विटामिन डी में क्या होता है, विटामिन डी में हमारा होता है कैल्शियम। तो इसीलिए इसका जो नाम होगा ना, वो भी कुछ ऐसा होगा जो कैल्शियम से रिलेटेड होगा। ये हो गया कॉलिकल सिफेरॉल। ठीक है, तो इसमें हमारी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। अब देखो इसमें हमने सोर्सेज में क्या लिखा है, फिश लिवर ऑयल, मिल्क एग। ठीक है, बट इसमें एक सबसे ज्यादा जो मेन होता है वो हमारा क्या होता है, सन। जो सन रेज होती है वो, उससे हमें क्या मिलता है, विटामिन डी। हम लोग कहते हैं ना सन बाथ ले रहे हैं, तो उससे हमारा क्या रहता है, हमको विटामिन डी मिलता है। तो रिकेट्स हो जाता है चिल्ड्रंस में, बच्चों में हड्डियों की प्रॉब्लम ये होती है, रिकेट्स। तो रिकेट्स किसकी प्रॉब्लम होती है, वो हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, और किसकी वजह से होती है, विटामिन डी। जो कि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो आप में किसकी शिकायत होगी, कि विटामिन डी की कमी है। ठीक है, और अब देख लीजिए विटामिन के। विटामिन के क्या है, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपके ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं उनको बंद होना बहुत मुश्किल होता है। तो डिले इन ब्लड क्लॉटिंग, मतलब जो क्लॉट्स हैं आपके, वो आपके मतलब खून निकलता रहेगा। तो ये सब, ये आता भी है बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ब्लड क्लॉटिंग, डिले इन ब्लड क्लॉटिंग, वो बंद नहीं होगी। ठीक है, तो वो किसकी कमी होगी, आपके में विटामिन के की कमी है। तो ये किसमें आप क्या लेना चाहिए इसकी, इससे बचने के लिए, ग्रीन वेजिटेबल्स और टमाटोज। ठीक है, तो ये कुछ हमारे विटामिन थे और उनकी डिजीजेस थी जो हमने आज देखी, और कुछ हमारे सोर्सेज जिसमें हमें देख सकते हैं। तो हमने जिनकी हमने ट्रिक से याद करने थे केमिकल नेम, हमने वो ट्रिक से देखे, और जो हमने डायरेक्ट याद करने हैं वो हमने डायरेक्ट देख लिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रखे हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, हम कुछ वो देखते हैं जो हमें RRB या NTPC ने पूछे हुए हैं। देखो, मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन देता है, आंखों के लिए मैंने क्या बताया था, कौन सा, विटामिन ए। इसका कौन सा रहेगा, विटामिन ए। तो इसमें रहेगा हमारा विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए में जिसमें ज़ीरोफ्थैलेमिया हो गया था, ड्राई आइस हो गई थी, ये सब हमारा क्या रहेगा, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है, कौन सा रोग है, देखो अंधापन के किसकी वजह से होगा, विटामिन ए की वजह से होगा। रिकेट्स किसकी वजह से होगा, विटामिन डी की कमी से होगा। बेरी बेरी किसकी वजह से होगा, विटामिन B1 की कमी से होगा। ठीक है, लेकिन जो जनन मतलब प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन की जो आपका होता है, वो हमारा किससे बढ़ता है, वो हमारा बढ़ता है विटामिन ई, अगर हम लेते हैं। या फिर अगर इसकी कमी होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, जनन क्षमता की में कमी। तो विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन विटामिन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव विटामिन कौन सा है या फिर रिप्रोडक्शन विटामिन कौन सा है, वो हमारा है विटामिन ई, यानी कि प्रजनन विटामिन, वो कौन सा है, विटामिन ई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगर क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, जो हमने सीखा था, नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोफ्थैलेमिया। ठीक है, तो ये सब किसकी कमी से होगा, विटामिन ए की कमी से होगा। देखो रिकेट्स की बीमारी है, किससे रिलेटेड है रिकेट्स की बीमारी, रिकेट्स की बीमारी हमारी है हड्डियों की,
हड्डियों की बीमारी है, ये हमारी विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी में क्या पाया जाता है, वो हमारा पाया जाता है कैल्शियम। ठीक है, तो ये हमारा क्या पाया जाता है, कैल्शियम। फाइन, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे प्रीवियस ईयर में विटामिन से आए हुए थे। अब ये नहीं है कि हमारी डिजीजेस पूरी कंप्लीट हो गई हैं, अभी हमारी डिजीजेस बची हुई हैं, तो वो हम और भी देखेंगे। बट वो डिसीजेस हमारी जैसे बैक्टीरियल डिजीज जो भी हो गई, फंगल डिजीज हो गई, प्रोटोजोआ से जो भी डिजीजेस हो गई, तो वो हम अलग क्लास में देख लेंगे। ये हमारा क्लास किसका था, विटामिन से रिलेटेड था। ठीक है, ओके फाइन, बाय बाय। Please do like, share and subscribe.